नमस्ते डियर फ्रेंड्स। आज रक्षाबंधन के दिन मेरे हिसाब से लगभग 25 करोड़ बहनें 25 करोड़ भाइयों की कलाई पे राखी बांधेगी और मेरे हिसाब से कम 5 लाख नए कोरोना केसेस को जन्म देगी। क्या ये सही है? क्या ये ठीक है? हम इंडियंस हर त्यौहार के साथ कोरोना के केसेस बढ़ा रहे हैं। जब कोरोना नया आया उसके बाद होली आई थी। हमने होली खेलना नहीं छोड़ा, कम किया लेकिन छोड़ा नहीं। उसके बाद हमारे मुसलमान भाइयों के त्यौहार आए। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, लेकिन जितना चाहे इतना मेरे हिसाब से नहीं रखा होगा। अभी और त्यौहार आएंगे, जन्माष्टमी आएगी, गणपति आएंगे, नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, बाद में क्रिसमस आएगी। हम हमेशा त्यौहार के दरमियान ये भूल जाते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। हम ये सोचते हैं कि त्यौहार तो बेसिकली ईश्वर के लिए होते हैं, भगवान के लिए होते हैं, भगवान ईश्वर से रिलेटेड होते हैं, तो ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। मेरे भाइयों, ईश्वर कभी मूर्खों की रक्षा नहीं करता। दुनिया में एक ही प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो ही जिंदा रहता है। आज की तारीख में एक बात समझ लो कि आपसे ज़्यादा फिट कोरोना है, तो कोरोना के ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा है, आपके ज़िंदा रहने के चांसेस कम है। तो बस मेरा आप सबसे यही अपील है कि त्यौहार मनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए। 6 फीट का है तो 8 फीट दूर रहिए, मास्क पहने रहिए। लेकिन हम ये सब चीज़ें त्यौहार में जनरली नहीं करते हैं, और मेरे मानने के हिसाब से एक के बाद एक जो त्यौहार आ रहे हैं वो कोरोना केसेस का एक्सप्लोजन कर रहे हैं। वो त्यौहार के टाइम हमको पता नहीं चलता, वो त्यौहार के 15-20 दिन बाद पता चलता है। आज की तारीख में इंडिया और अमेरिका 2 वर्ल्ड लीडर्स है कोरोना में। ब्राज़ील है, लेकिन ब्राज़ील को तो इंडिया ओवरटेक कर लेगा थोड़े टाइम में, क्योंकि दोनों एक तरह से केयर फ्री कंट्रीज़ हैं। यूएसए में क्या है कि वहाँ पे त्यौहार तो कम है, लेकिन लोग वीकेंड में ज़बरदस्त एंजॉय करते हैं। तब वो भूल जाते हैं कि कोरोना है। वो वीकेंड में पार्टीज़ करते हैं, और भी भाई सी बीचीज़ पे जाते हैं, तो तब वो लोग ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, इसको अवॉइड करते हैं जानबूझ के कोरोना की बातों को। देखो आज की तारीख में यूएसए की क्या पोजीशन है, वर्ल्ड लीडर है। इंडिया में क्या है कि इंडिया में हम पार्टीज़ ने ऐसा तो कम करते हैं, लेकिन त्योहारों के टाइम हम ज़रूर इकट्ठे होते हैं, तो वो गलत है। और यही मेरे हिसाब से एक बड़े रीज़न है जिसके कारण यूएसए और इंडिया वर्ल्ड लीडर्स है। जैसे मैंने कहा कि पहले भी कहा कि एक ही प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर हम ये सब ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। मेरे हिसाब से 1 महीने बाद तो रोज़ के 1-1 लाख केसेस चालू हो जाएंगे। दूसरी हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ईश्वर कभी ऐसे मूर्खों को माफ़ नहीं करता है। आप देखेंगे तो दुनिया में रोज़ कोई न कोई जाति प्रजाति लुप्त हो रही है। डायनासोर भी लुप्त हो गए। सभी प्रजाति कभी न कभी तो लुप्त हो ही जाती है। तो ये कुदरत का क्रम है। हम कितना भी ईश्वर को प्रार्थना कर ले, कितने भी पूजा अर्चना पाठ कर ले, ये क्रम बदलता नहीं है। तो अभी एक
ऐसा इंस्टेंस खड़ा हुआ है कि जिसमें मनुष्य की जाति पे ही एक प्रश्नार्थ लग गया है, एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो मेरा यही कहना है कि अगर हमें अपने आप को बचाना हो तो जो जो भी कोविड-19 के जो नॉर्म्स है वो त्योहारों में भी हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, वरना हमारे लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे। थैंक यू।